कान का मैल कड़वा क्यों है, मुंह में लुआबे दहन क्यों है और आंख के आंसू नमकीन क्यों हो जाते हैं। एक बार यही सवाल इमाम जाफर सादिक के दौर में आपके एक शागिर्द नुमान बिन साबित कूफी ने किया था, जिसने आपके दौर में इमामत का दावा भी किया था। उससे इमाम मुखातिब होकर फरमाते हैं कि मैं तुमसे चंद सवालात करना चाहता हूँ। तुमने इमामत का दावा जो किया है, इमाम ने पहला सवाल यह किया कि कान का मैल कड़वा क्यों है, मुंह में लुआबे दहन क्यों है, आंख के आंसू नमकीन क्यों होते हैं। फिर इमाम ने फरमाया कि वो कौन सा कलमा है जो कुफर से शुरू होकर ऐन इस्लाम पर ख़त्म हो जाता है। फिर इमाम जाफर सादिक ने फरमाया कि हिरन के सामने वाले 4 दांत जिसे हम रुबाहिया कहते हैं, अल्लाह ने क्यों रखे हैं। अब बारी थी शागिर्द की, जिसने इमाम जाफर के होते हुए इमामत का दावा किया था। वो कोई जवाब ना दे सका, सिर्फ इतना कह सका कि मैं नहीं जानता। इमाम जाफर सादिक ने फरमाया, तुम मुझसे कहो कि मैं तुम्हें बताऊं इन सवालात के जवाबात क्या हैं। इस मौके पर शागिर्द ने कहा कि जी आप बताइए, मैं इन सवालात के जवाब नहीं जानता। तो इमाम साहब ने फरमाया कि सुनो, अल्लाह ने कान का मैल कड़वा इसलिए रखा है क्योंकि बहुत सारे ऐसे कीड़े जिनको इंसानी आंख देखने से कासिर है और कान खुला हुआ, वो कीड़े जब कान के अंदर जाते हैं तो उनकी कड़वाहट से बाहर निकल आते हैं। अल्लाह ने इस मैल के ज़रिए हिफाजत फरमाई है। मुंह में लुआबे दहन इसलिए रखा है ताकि इससे इंसान जायका चख सके। आंख के आंसू इसलिए नमकीन होते हैं कि आंख चर्बी का डिब्बा है और चर्बी को नमक से महफूज किया जाता है, इसलिए अल्लाह ने आंख को नमकियात से महफूज रखा, वरना जैसे ही आंसू निकलता साथ ही आंख भी बाहर निकल आती। शागिर्द बोला, कलमे वाला सवाल का जवाब तो आपने बताया ही नहीं। इमाम साहब ने मुस्कुराते हुए फरमाया कि वो कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह है, जिसका मतलब है कि इबादत के कोई लायक नहीं, ये कुफ्र है। इल्लल्लाह यानी सिवाय अल्लाह के, ये ऐन इस्लाम है। अब शागिर्द ने कहा कि वो हिरन वाला सवाल भी बता दीजिए। इमाम मुस्कुराए, फरमाया कि वो होते ही नहीं। मैंने तो तुम्हें आजमाया है कि हर शख्स हिरन के दांत पर गौर ना करता, वो कुरान की गहराइयों को क्या जानता होगा। काश यूरोप के मर्द भी तुम्हारे जैसे होते। एक यूरोपियन औरत ने यह बात क्यों कही। अशफाक अहमद साहब एक बड़ा बाकमाल वाक़या बयान करते हैं। कहते हैं कि एक दफ़ा लंदन के किसी पार्क में अपनी अहलिया के साथ तशरीफ़ फरमा थे कि चंद लोग आए, सफ़ेद पगड़ी बांधे हुए थे, तबलीगी जमात वाले। असर का वक्त हो रहा था तो उन्होंने उसी पार्क में जमात करवाई। असर की नमाज़ पढ़ी। एक ब्रिटिश लड़की उन्हें टिकटकी बांधे देख रही थी। जब उन लोगों ने नमाज ख़त्म कर ली तो वो लड़की उनके पास गई और पूछा कि जनाब आपको इंग्लिश आती है। उन्होंने जवाब दिया, जी हाँ हमें इंग्लिश आती है। इंग्लिश लड़की ने पूछा कि आप लोग ये क्या कर रहे हो। उन लोगों ने जवाब दिया कि हम इबादत कर रहे हैं। लड़की ने अगला सवाल किया, पर आज तो इतवार नहीं है। उन लोगों ने कहा कि हम मुसलमान हैं और दिन में 5 मरतबा इसी तरह इबादत करते हैं। वो लड़की बड़ी मुतासर हुई। उसने मज़ीद चंद बातें पूछी। फिर उसने उनकी तरफ हाथ बढ़ाया कि चलें, आपसे काफ़ी अच्छी मुलाकात रही। तो उनके जो अमीर थे, जो जवाब दे रहे थे, उन्होंने उसे जवाब दिया कि इस हाथ को मेरे हाथ नहीं छू सकते, मेरे हाथों को छूने की इजाज़त नहीं है। इन हाथों को छूने की इजाज़त सिर्फ मेरी ज़ौजा के लिए है। ये सुनकर उस इंग्लिश लड़की ने ज़ोर की चीख मारी और बोली कि कितनी खुश नसीब है तुम्हारी वो औरत, तुम्हारी वो बीवी। वो साथ कहती भी जाती कि काश यूरोप का मर्द भी ऐसा हो जाए। और रोते रोते वो वहाँ से चली गई। अशफाक अहमद कहते हैं कि फिर मैंने अपनी ज़ौजा से कहा कि आज बहुत बड़ी तबलीग हो गई, हज़ारों किताबें लिखी की रखी पड़ी रह गई, वो शायद इतना असर न रखें जितना आज इन लोगों के अमल ने इस मगरबी लड़की को तब्दील करने में लगाया है। उसने कहा कि हमारे यहाँ औरत गर्लफ्रेंड है, टिश्यू पेपर की तरह है, मगर तुम्हारा इस्लाम ही औरत को सही इज्जत दे सकता है।